सर्वेभ्यः नमो नमः। मित्रों, पीछे वाले पाठ में वक्रोक्ति अलंकार का लक्षण और उदाहरण पढ़ चुके हैं और हमने ये और पढ़े थे कि वक्रोक्ति के दो भेद होते हैं, श्लेष वक्रोक्ति और काकु वक्रोक्ति। तो मित्रों, काकु वक्रोक्ति को आप हटा दीजिए, अभी श्लेष वक्रोक्ति के ऊपर ही चर्चा करेंगे। तो मित्रों, श्लेष वक्रोक्ति के भी दो भेद होते हैं, सभंग श्लेष और अभंग श्लेष। अब सभंग क्या है? तो जिन पदों को भंग करके अर्थ का बोध किया जाए वो है सभंग। भंग माने जिसको तोड़ दिया जा सके, जिस पद को, और तोड़ करके उनके अर्थ को समझा जाए किसी अन्य अर्थ में, जो भी, वो है सभंग। और अभंग मतलब जिस पद को भंग न करें, केवल पद वही रहे और उसी पद से हम एक अर्थ बोध करा लिया और उसी पद से कोई दूसरा भी अर्थ हम बोध करा ले, यह है अभंग। जैसे पीछे वाला आपने उदाहरण देखा था, नारीणाम अनुकूलमाचरसि चेत् जानाति कश्चेतनो। तो वहाँ वक्ता ने कहा था नारीणाम स्त्री अर्थ में, और श्रोता ने उस नारीणाम पद को भंग किया, न अरिणाम। अरिणाम शत्रुणाम, अर्थात जो शत्रुओं के अनुकूल आचरण करते हो आप, तो आप बुद्धिमान हो। तो वहाँ न अरिणाम पद को, नारीणाम पद को न अरिणाम इस तरह क्या किया, भंग किया। तो यह क्या हो गया, सभंग श्लेष वक्रोक्ति। और दूसरा वक्रोक्ति का भेद है अभंग, जहाँ पद को भंग नहीं किया जाता, बिना भंग किए ही अन्य अर्थ में, वक्ता किसी अन्य अर्थ में कहा, श्रोता ने उसी पद का कोई दूसरा अर्थ लेकर के किसी अन्य अर्थ में समझ लिया। जैसे उदाहरण दिया, अहो केने दृशी बुद्धिर दारुणा तव निर्मिता त्रिगुणा श्रूयते बुद्धिर न तो दारुमयी क्वचित। किसी वक्ता ने कहा किसी व्यक्ति से कि अहो केन ईदृशी बुद्धिर दारुणा तव निर्मिता। अहो, आश्चर्य है, केन किसके द्वारा, ईदृशी इस तरह की, तब दारुणा बुद्धि निर्मिता, तुम्हारी इतना कठोर बुद्धि बनाई है। भला आपकी इतनी कठोर बुद्धि किसने बनाई है, ये वक्ता ने कहा। तो यहाँ दारुणा पद का अर्थ है कठोर, तो वक्ता ने दारुणा पद का कठोर अर्थ में किया, अर्थात तुम्हारी यह जो बुद्धि है ये किसने इतनी कठोर बनाई है। लेकिन श्रोता जो है, उस व्यक्ति ने, या जिससे कहा वक्ता ने, वह उस व्यक्ति ने यहाँ दारुणा पद जो है इसका अर्थ समझ लिया लकड़ी, काष्ठ, क्योंकि दारू शब्द का तृतीया में दारुणा बनता है और दारू मान होती है लकड़ी। तो उसने क्या अर्थ समझा कि ये मुझसे ये कह रहा है कि तुम्हारी यह बुद्धि लकड़ी की तरह किसने बनाई है। तो वक्ता ने कहा दारुणा कठोर अर्थ में, श्रोता ने समझ लिया उस दारुणा पद को लकड़ी के अर्थ में, कि तुम्हारी बुद्धि लकड़ी की तरह किसने बनाई है, लकड़ी की तरह। तो यह जो श्रोता है, इस श्रोता ने जब दारुणा पद को लकड़ी अर्थ में समझ लिया, तो फिर उसने उत्तर दिया दूसरी लाइन में, त्रिगुणा श्रूयते बुद्धिर न तो दारुमयी क्वचित, कि हे महाशय जी, त्रिगुणा श्रूयते बुद्धि, बुद्धि तो त्रिगुणा श्रूयते सुनाई पड़ती है। सांख्य आदि शास्त्र जब हम पढ़ते हैं कुछ शास्त्रों में, तो वहाँ त्रिगुणा श्रूयते बुद्धि, बुद्धि तुमने तीन प्रकार की पढ़ी है, सत्व रज तम, लेकिन न तो दारुमयी क्वचित, लेकिन क्वचित कहीं भी न तो दारुमयी, लेकिन लकड़ी से बनी हुई, लकड़ी में बुद्धि तुमने कहीं नहीं सुनी। आप कैसे कह रहे हैं कि तुम्हारी बुद्धि लकड़ी की तरह है। तो मित्रों, यहाँ पर वक्ता ने दारुणा पद का प्रयोग किया कठोर अर्थ में, दारुणा ही पद है, इसको तोड़ा नहीं, केवल दारुणा पद का प्रयोग कठोर अर्थ में किया, और श्रोता के द्वारा उस दारुणा पद को लकड़ी अर्थ में समझ करके फिर उत्तर दिया गया, त्रिगुणा श्रूयते बुद्धिर न तो दारुमयी क्वचित। तो देखो मित्रों, पद वही है दारुणा, वक्ता ने किसी अन्य अर्थ में प्रयोग किया और श्रोता ने किसी अन्य अर्थ में लिया। तो आपने वक्रोक्ति अलंकार का लक्षण क्या पढ़ा था, यदुक्तम अन्यथा वाक्यम अन्यथा अन्येन योज्यते। जो कहा गया अन्यथा वाक्य, अर्थात जो कहा गया किसी अन्य अर्थ में वाक्य, और उसी वाक्य को अन्य मन किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, अर्थात श्रोता के द्वारा, अन्यथा युज्यते किसी अन्य अर्थ में समझ लिया जाता है, तो वह क्या कहलाता है, वक्रोक्ति अलंकार कहलाता है। तो मित्रों, वक्रोक्ति अलंकार का आपने लक्षण पढ़ लिया, उसके दो भेद होते हैं, श्लेष वक्रोक्ति और काकु वक्रोक्ति। तो श्लेष के भी दो भेद हो गए, सभंग श्लेष और अभंग श्लेष। सभंग माने जहाँ पद को तोड़ करके समझा जाए, अर्थ पद को तोड़ दिया जाए, जैसे नारीणाम पद को वक्ता ने नारीणाम पद प्रयोग किया, श्रोता ने उसको तोड़ दिया, न अरिणाम पद, ऐसा तोड़ करके अर्थ समझ लिया, तो ये तो सभंग हो गया।
क्योंकि यहाँ भंग हो रहे हैं पद। और दूसरा था अभंग श्लेष वक्रोक्ति, जैसे अहो केने दृषि बुद्धिर दारुणा तव निर्मिता, तो यहाँ दारुणा पद जो है दो अर्थों में है। दारुणा माने कठोर भी होता है और दारुणा माने लकड़ी भी, दारुणा माने लकड़ी के द्वारा, लकड़ी से माने लकड़ी भी अर्थ होता है। तो यहाँ वक्ता ने कहा दारुणा कठोर अर्थ में, श्रोता ने उसको क्या समझ लिया, लकड़ी के अर्थ में। और जब लकड़ी के अर्थ में समझ लिया तो फिर उसने प्रश्न किया उससे कि त्रिगुणा सूयते बुद्धिर न तो दारुमयी कुचित, कि बुद्धि त्रिगुणा तो सुनाई पड़ती है सत्वरजतम 3 गुणों वाली, लेकिन दारुमयी तो कहीं नहीं सुनाई पड़ती है। तो वक्ता ने किसी अन्य अर्थ में कहा, श्रोता ने किसी अन्य अर्थ में लिया। यही क्या मित्रों वक्रोक्ति अलंकार।